ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज 12 मई हमारे परम आदरणीय भ्राता जगदीश जी, उनका स्मृति दिवस है। जगदीश भाई एकमात्र पांडव ऐसे जिनको बाबा ने 3 टाइटल दिए। कौन कौन से? नंबर 1 संजय, उन्होंने अपने कलम से कितना 250 बुक लिखे हैं लिटरेचर, जिसको आज भी सारा यज्ञ यूज करता है सब बहनें, और उससे कितने आत्माओं का उद्धार हो रहा है। दूसरा बाबा गणेश, गणेश सुन दिखाते हैं ना, इतना उनकी तीव्र बुद्धि थी, प्लानिंग बुद्धि थी। हर काम के शुरू में गणेश की आराधना करते हैं ना, तो कोई भी कार्य शुरू करना होता था तो जगदीश भाई जी की राय जरूर लेते थे। तो उन्हीं की इन्वेंटिंग बुद्धि का असर के 20 विंग की उन्होंने ही ये इन्वेंशन की, और आज उससे हजारों भाई बहनें खूब सेवा कर रहे हैं उन विंग के माध्यम से। तीसरा बाबा ने कहा दधीची ऋषि, दधीची ऋषि हड्डी हड्डी स्वाहा करना सेवा में। आप सबको जान के एक सरप्राइज होगा कि आईसीयू में लास्ट में थे, वहां पर मीटिंग ली थी, हमें भी बुलाया था, अमीचंद भाई जी को भी, खास सोनीपत के जमीन के निमित्त मीटिंग आईसीयू में भी। देखिए तो कितना दधीची ऋषि हड्डी हड्डी स्वाहा। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को समझाया कि बच्चे धोतीपना छोड़ दो, ये परचिंतन छोड़ दो, एक बाप के सिवाय कोई और बात करना परचिंत, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इनकी बात उनको सुना, उनकी बात इनको। बाबा कहते धूतीपना है, बच्चे इसे छोड़ दो, परचिंतन नहीं करना, इसे छोड़ दो, इससे तुम गिरती कला में जाएंगे। तो बाबा ने कहा बहुत बड़ा अवगुण है, तो कैसे छूटेगा? सबकी विशेषता देखो, विशेषता चिंतन, विशेषता वर्णन, यह है एक योगी के लक्षण। ठीक है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये पैगाम सबको दो कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर बाबा ने कहा हमेशा ये याद रखो कि हम पार्टधारी हैं, पार्ट बजा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाबा तो पतित पावन है, अब आया है तुम सबको पावन बनाने। ये कैसा अच्छा माशूक है जो तुमको कितना ऊंचा बना देता है। फिर बाबा ने कहा भागीरथ, इस भाग्यशाली रथ में बाबा प्रवेश करके तुम बच्चों को ज्ञान समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये नाटक गिरने और चढ़ने का नाटक है, इसलिए बच्चे तुम्हें कितना उच्च राज्य दिया था तो तुमने कहां गवाया? तुम 84 जन्म लेते 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 गिरते आए, क्या से क्या बन गए, कितने सुंदर थे, फिर नीचे गिरते गिरते श्याम बने। अब आप आए हैं फिर से तुम्हें श्याम से सुंदर बनाने, फिर से तुम्हें चढ़ती कला में ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कि तुम बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, सबको पैगाम देना चाहिए, एक एक को संदेश देना चाहिए। तो क्योंकि तुम हो मैसेंजर, सबको मैसेज देने वाले। क्या मैसेज देना है? हे सीताएं, अब एक राम को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम फिर वैसे ही तुम्हें पुनः राज्य मिल जाएगा। ये बाबा ने कितना अच्छा, बाबा ने कहा सबको पैगाम देना है, कोई भी आत्मा मिस ना हो, पैगंबर बन के अपना संदेश जहां बैठे हैं जितने एरिया में लाखों करोड़ों आत्माओं को बाबा का पैगाम पहुंचाना है। क्योंकि हमें पैगंबर और हमें मैसेंजर,
फिर बाबा ने कहा बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने में कितना मजा आता है। बच्चे पहले तुम्हारी थी आसुरी बुद्धि और अब बाबा ने दी है ईश्वरीय बुद्धि। तुम देखो बच्चे क्या बन गए हो, देवता थे फिर तुम असुर बन गए। तुम खुद कहते हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण फिर बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बस बाप तो यही कहते हैं, इस अंतिम जन्म में बच्चे पवित्र बनो। बाप की याद के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते, इसलिए बच्चों को पावन बनना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे ये सत्यनारायण की कथा सब सुनते हैं, ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो बाप सुना रहे हैं, जिसको सुनकर तुम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। इसलिए बच्चे बाबा ने सबसे मुख्य तुम बच्चों को दे दिया है सत्यनारायण बनने के लिए। क्या? मन मना भाव। मन मना भाव का अर्थ ही है कि बच्चे अपने मन में अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला होती जाएगी। जिन बच्चों की प्रीत बुद्धि है तो वो क्या होगा? विजयंती, उनको अपना राज्य मिल जाएगा, गोल्डन एज में चले जाएंगे। और जिनकी विपरीत बुद्धि है तो वनवास में चले जाएंगे। अभी तुम वनवास में हो, फिर तुम्हारा राज्य आने वाला है। तुम जानते हो हम अपना राज्य लेंगे और हम राज्य करेंगे, उसके लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। ऐसा राज्य तुम बच्चों को बाबा आया है देने के लिए। फिर बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया कितने सुंदर बच्चे तुम बच्चों के लिए आ रही है। तुम्हें बस अब एक ही पुरुषार्थ करना है कि मुझे अब बाप समान बनकर बाप समान सारे गुण धारण करने हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कैसे वहां एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगा। ऐसी सुंदर दुनिया में चलना है। इसलिए सदा विनाश काले प्रीत बुद्धि विनश्यंति। टाइम आ गया लास्ट विनाश काल का। जिन आत्माओं की प्रीत बुद्धि है, एक बाप के साथ बुद्धि योग लगा हुआ है, विजय प्राप्त होगी उन्हें। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो बाबा ने कहा विनश्यंति। जिनकी बुद्धि विकारों में लगी होगी, बुराइयों में लगी होगी, ऐसे विनाश काल में तो उनको जो है विनश्यंति की तरफ जाएंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे समाने की शक्ति को धारण कर रंग को भी राइट में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा ने कहा किसी की गलती को देख लिया तुमने तो दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती नहीं करो, स्वयं राइट की तरफ ही रहो, है ना। और उसकी गलती को संभालो और क्या करो? सहयोग का नोट दो। कर सकते हो तो उसे परिवर्तन करो सहयोग का नोट देके। तो ये बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं विश्व परिवर्तक भव। फिर आज की मुरली में स्लोगन में बाबा ने कहा निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। मैं ये हूं, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ऑफिसर, मैं नहीं, मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, शिव बाबा की संतान। फिर मैं खत्म करके क्या करना है? फिर बाबा ने कहा मेरा मेरा भी खत्म करो, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा, मेरी देह, मेरी सेवा, मेरा ये, मेरे सेंटर, मेरे जिज्ञासु, सब खत्म। बाबा बाबा बाबा, तेरा 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 बेहद में कर दो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा सारा जहां, सारे विश्व की आत्माएं। तो बाबा ने कहा इसको खत्म करके बेहद में परिवर्तन कर दो। फिर आज बाबा ने रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करने में कहा, क्या कहा कि पवित्रता की परिभाषा महीन होती जा रही है।
पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता माना ब्रह्मचारी नहीं परंतु ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के हर संकल्प वचन कर्म को फॉलो करने वाले वो हैं सच्चे ब्रह्मचारी। सो ब्रह्मचारी। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन करनाल सेक्टर 7 से कर रहे हैं। ओम शांति।